आसानी से लोग कह देते हैं कि फिल्मों से जुड़े हो तो आप ड्रग्स से जुड़े हो, क्योंकि फिल्मों में ये दिखाया जाता है और फिल्मों में ये होता है। और हमारा मानना है कि फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर होके वो कहानियाँ कहने की कोशिश करती है। मीडिया में सारे मीडिया वालों को नहीं ब्लेम करता हूँ, लेकिन उनको भी नशा है टीआरपी का, उसका क्या करें। शायद एक गेस्ट की तरह आया हूँ और आई डिडंट एंजॉय माई सेल्फ ऑन दैट सीट आउट देयर मेरे दोस्त राजेश जी के साथ, with the entire team of the Central Bureau of Narcotics, as compared to sitting there and listening. जहाँ कहानी एक ही है, दुश्मन हमारा एक ही है, the trafficking that is going on. संजय जी से मेरी बात हो रही थी, Deputy Commissioner Narcotics, और उनका कहना ये था कि सुनील, पहले किलोज में ड्रग्स आता था, अब टन्स में आता है. That is our problem. It's our country's problem. Whether it's the media, whether it's actors, we all have to get together and stop that bloody trafficking that is happening. Not the consumption. Consumption हमारा अपना है, हमारे ही बच्चे हैं, तो उन्हें कैसे देखें हम? क्रिमिनल के तौर पे, ट्रैफिकर के तौर पे? नहीं. Like Dr. Sarika said, and she said it so beautifully, ma'am, hats off, without using tones that impact people. आपने बहुत ही प्यारे तरीके से सबको समझाया कि what is important, कि हर एक को, चाहे 60 साल का हो, एक बच्चे की तरह देखना जरूरी है. बच्चा जब गिरता है, आपने वही एग्जाम्पल दिया कि बच्चा गिरता है, हम हाथ पकड़ के उसे उठा लेते हैं. लेकिन अगर बॉलीवुड एक गलती करती है तो बोलते हैं कि चोर है, डकैत है, सब ड्रग एडिक्ट्स है. नहीं, मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ और 300 दोस्त हैं मेरे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं है. Like you said, the gateway. Yes, that gateway has to stop there. So let's all get together today. I think it's an eye opener. Rajji, I think one of the best workshops that I've ever attended, which is our country's problem, that we need to come together to stop trafficking. अगर आपको दिखाई दे कि कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, लटकाओ उसे, फांसी पे चढ़ा दो, मैं बोलता हूँ. And that's the only answer. लेकिन अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसे बच्चे की तरह देख के उसे सुधारने की हम कोशिश करें. आई थिंक दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. एक हीरो बनने के लिए हेरोइन की जरूरत नहीं है, हीरोइन की जरूरत है. लेकिन मीडिया उसे हेरोइन बना देती है. So let's the media and us get together and look at every industry with a lot of love, lot of respect, because उतनी contribution है हमारी. Good over evil is only thing that we ever say, and we time and again say it. आज एक क्रिकेटर खेलता नहीं है, हम बोलते हैं तो उसको निकाल देना चाहिए. ये नहीं देखते कि वही क्रिकेटर कैंसर से अभी निकल के आया. I'm talking about युवराज सिंह. Why are we so judgmental? I think if the media becomes responsive, जो हम कंज्यूम करते हैं, मीडिया को जिस तरीके से सुनते हैं, देखते हैं, अगर वो हमारी वो सोच भी चेंज हो जाए और हम बार बार ट्विटर लेके किसी की बैंड बजाने नहीं निकले. आई यूज द वर्ड बैंड बजाना क्योंकि वैसे ही है ट्रोलिंग, लेकिन एक अलग नजरिए से देखे, आई थिंक बहुत कुछ बदल सकता है. तो आई थिंक आई प्लेज my complete support, Sanjay, to you, Rajesh ji, the entire bureau. If you need me 24/7, 365 days a year, Sunil Shetty is available, and let me trust you and trust me on behalf of the entire industry. And I'm not just saying Hindi film industry, I'm saying the Indian film industry. Each one of us will come forward to do that, because हमारे घर में भी बच्चे हैं. How we conduct ourselves at home is how the children will conduct themselves. हम ड्रग की बात करते, सिगरेट छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो. अगर कंज्यूम कर रहे हो तो अपने दोस्तों के बीच में, बच्चों के सामने आप कंज्यूम करोगे तो उनको लगेगा ये अच्छा ही है. Everything is good for them because Papa is doing it, because Mama is doing it, because Bhaiya is doing it, because Didi is doing it. So I think these are the little things that we need to be aware of. Rather than pointing fingers, we need to point off. So the best thing is get them involved in sport, get them involved in a team sport, because it is better to stay off drugs. Then it's easier to stay away from drugs than to stay off drugs or get off drugs. So ये छोटी छोटी चीजें
let's work on all that. Once again, thank you for inviting me here. And no, Bollywood is not filled with druggies. गलतियां हम करते हैं, उन्हें भी बच्चों की तरह देख के माफ़ कीजिएगा. हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, हैशटैग बॉलीवुड ड्रगीज, वैसा है नहीं. हमारे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं. 90% जो बच्चे हैं अच्छे इंटेंशन से आते हैं छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से, ये सोच के मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा. अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लॉइट होते, पहले फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होते, फिर फिजिकली एक्सप्लॉइट होते, उसके बाद मेंटली एक्सप्लॉइट होते, उसके बाद this is the only option. Like Dr. Sarika said, could be prostitution, could be anything. So let's get together and save them out of all this, rather than see them in that situation और उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाए कि वो दोबारा कभी उठ नहीं सकते. So give us a chance to stand up and give our best, because we are all very proud Indians, very 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 proud Indians, and every film will depict that. We have also represented our country all over the world. आज अगर दुनिया में लोग जानते हैं इंडिया को, तो बॉलीवुड एक छोटा सा हिस्सा उसका भी है. So all my friends from the media here, please, we are at our worst. We need your support and people's support. Believe in us. We can make a difference. Thank you. For giving such a valuable insight to all of us and for the lovely facts about India and drug consumption. As Sir rightly said, it all begins at home. If we bring out the change at home itself, so that we can make our society, our world and our country a better place. So let's start always at our home and bring out the change itself. And also to tell you one small thing, let's all just take a small pledge here itself today. So let's all pledge, as Sir has rightly said, let's all pledge to get high on life. Let's pledge to get high on our work. Let's all pledge to get high on our families. तो ये जो दृष्टिकोण है, ये लॉ साइड से भी आया हुआ है. लाइक सर राइटली सेड, दैट वाज अ नीड ऑफ द आवर, कि थोड़ा भी ले लोगे तो आपको अगर परपेट्रेटर बनाते हैं तो आप आगे. सुनील, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था एक हाई एक्शन ड्रामा हुआ था, एक महीने पर काफ़ी चीज़ें चली थी, जहाँ पर स्टार किड्स बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया था, और जैसा अभी तो उनको बरी कर दिया 1 महीना, लेकिन ये एक हाई ड्रामा चला था. तो ऐसे केसेस में हम क्या मेजर्स लेते हैं, बिकॉज 1 महीना इज़ टू मच. किसी की ज़िंदगी के अंदर बहुत फ़र्क पड़ सकता है, स्पेशली एक यंग किड हो तो ऐसे में व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन फ्रॉम योर डिपार्टमेंट ऑल्सो, कि ऐसी चीज़ें ना हो, बिकॉज ये आई डोंट नो एक बहुत ही लोगों के दिमाग में एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट भी पड़ा था. आई डोंट नो लाइक व्हाट हैव इसके बारे में कैसे क्या कहा जाए. तो सुनील अन्ना, आपसे, बिकॉज यू रिप्रेजेंट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, आपसे कुछ जानना चाहूँगा. राजेश जी, आपसे कुछ जानना चाहूँगा इस बारे में. I think past is history and let it be bygones. आज efforts है, सारे लोग यहाँ हैं, एक कोशिश है कि एक वर्कशॉप किया जाए ताकि हमारे भी राइट्स के बारे में हमें पता चले, क्रिमिनल और एक विक्टिम के बारे में पता चले. तो आई थिंक वो मेजर्स हो ही रहे और कोशिश इसलिए आई थिंक ये वर्कशॉप है राजेश जी और पूरी टीम की तरफ से कि एक वर्कशॉप है एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी तब मीडिया की भी थी, हमारी भी थी एज एन इंडस्ट्री, और साथ साथ डिपार्टमेंट की है. Like I said earlier, the problem is the country's problem. आपकी, मेरी, डिपार्टमेंट की, लोगों की, मीडिया की नहीं है. It's the amount of drugs that is coming into the country which is the biggest problem. तो I think घर से अगर हम शुरुआत करें
and try to improve things. It'll make a big difference. या राजेश जी, आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? लेकिन दरअसल ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत ट्रायल चलती है, और उस ट्रायल में जैसा इन्फोर्समेंट एजेंसी है और कोर्ट्स है वो कानून के हिसाब से काम करते हैं। तो जो भी आपने उस वक्त देखा होगा वो कानून के हिसाब से ही काम चल रहा था, और उस वक्त जुडिशरी को जो भी मुनासिब लगा, जो सच लगा, उसके हिसाब से उन्होंने वो कार्रवाई की थी। और उसके बाद उस इंसिडेंस के बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ी हलचल ज़रूर मची है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल कंज्यूमर एंड अ ट्रैफिकर। तो थोड़ी लॉ साइड भी कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आज नहीं बता सकता हूँ, बट देयर इज़ सर्टेनली थॉट एंड टॉक ऑन हाउ टू डिफरेंशिएट। तो आप देखेंगे कि आगे के समय पे हो सकता है कि कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव इस कानून में भी आए। थैंक यू। I'm telling you specifically because near the station there are peddlers, you know, and it's very fearing, like for kids to, you know, they're just the police is taking the action and all this. What awareness of the workshop you're doing, it's a very good initiative and very good cause. So I just want to know that how can, like, they're going, police is taking the action, and after 2-3 days you see them again, they are there. And for us, like, you know, it's scary to go on the bridge also for me sometimes. So I would, it is a request, or I would say, can you do something? It is really scary for our kids also. Our kids are also passing. They are school students, college students. So I would like to request, do anything for that area. I'm staying over there. So. That is so. That's no. It is not about only your area. There are so many areas where hidden things keep on going, and now it is to be managed at the macro level. But we'll certainly, because that's why we have done this workshop at Mumbai, because Mumbai has a lot of challenges and threats also. मराठी में बोलते हैं प्रादुर्भाव, इथे प्रादुर्भाव फार जास्त आहे. So we'll take up this matter with the local administration also. We will convey them through later. Thank you. Hello. Like when we talk about consumption of drugs, तो कोशिश ये होती है कि बचपन से ही उनको इतना पक्का बना दिया जाए कि वो इस बारे में सोचे ना. So like we say कि sex education ज़रूरी है स्कूल में, या फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन ज़रूरी है स्कूल में. आर यू ऑल्सो थिंकिंग अबाउट sensitization or awareness regarding drugs with school children? Is there any provision to have such courses or like maybe compulsory, optional? अभी इतना तो नहीं सोचा, लेकिन क्या ऐसा कुछ provision है कि स्कूल में करिकुलम के साथ में ही ऐसे टॉपिक्स को भी लिया जा सके? Thank you. This is a very good. एक काफ़ी इसमें मूवमेंट्स है इस विषय पे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो मस्ट बी थिंकिंग टू इंक्लूड सम जनरल काइंड ऑफ टॉपिक. बट क्योंकि एजुकेशन में जो भी विघातक परिणाम वाली चीज़ें हैं जो प्राइमरी एजुकेशन में अगर आती हैं तो ज़रूर उसका प्रभाव अच्छा पड़ सकता है. आई थिंक यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस. या Mr. Rajiv Nivatkar, who is a collector of Mumbai, he is doing an excellent job. He in this Nasha Mukta Bharat Abhiyan, which is for the Mumbai district, what he did on the first meeting itself is he invited the education department, and I think Nasha Mukta Bharat Abhiyan has a provision where the schools are to be incorporated. The education department, the colleges, the universities are to be incorporated. There will be local groups of the children and the guides. The guides can be the teachers or the parents also. And such local groups are to be trained. They are called the volunteers of Nasha Mukta Bharat, and they will be training the further people. So such training have happened in Mumbai district, and the school and colleges program, the NCC is involved. The NSS is involved, not the NCC. And the programs are conducted at various level because it started in pandemic. Mukta Bharat Abhiyan has given a push to it.
and most of the schools are conducting it, or it is almost made compulsory that every school should have one such program, and they are supposed to post it and inform the education department they have done it. So I would say it has started. And one more thing I would like to add. Goa and Gujarat. So in all these three states, mental health professionals, especially the psychiatrists, have gathered together and they'll be doing the drive so that we reach to as many homes or as many societies or as many people possible, so that victims are not targeted as bad people and they are looked upon as patients. Thank you. Is that drug abuse is increasing in our country, especially among the youth, and this is a matter of concern. I pledge that I will cooperate in stopping the drug abuse. I promise that I will not consume any harmful or illegal drug in any way for any purpose. I will create awareness about the ill effect of drug abuse by encouraging every person, especially the youth, so that the youth of India can live drug free and they can become creative and important member of the society. Thank you. Now, One look at this side, sir, please. Thank you so much. सर आपका भी सर ड्रग अब्यूज़ की बात की जाए तो ड्रग्स जो है बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी कंट्री में, क्या कहेंगे उसके बारे में? ज़रूर हो रहा है और इसीलिए आज अवेयरनेस ड्राइव हुआ है, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहाँ जनता भी थी, मीडिया भी थी, ब्यूरो था और यू नो मैं हूँ, तो आई थिंक एक डेफिनेट एफर्ट जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग अब्यूज़र्स को विक्टिम की तौर पर न देखते हुए एक पेशेंट की हैसियत से देखें, और जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द कंट्री, उसके लिए रोक लगाया जाए। हम सब मिल के ये कोशिश हम सबकी होनी चाहिए। सर बॉलीवुड की बात की जाए तो सर बॉलीवुड को एक इजी टारगेट बना दिया जाता है, जैसे आपने भी कहा कि आपने खुद भी कहा, आप खुद ने कहा कि इजी टारगेट है। तो बॉलीवुड जब अच्छा काम करता है तो इतना लोग मतलब जान नहीं पाता। नहीं ऐसी बात नहीं है कि ये मैं नहीं मानूंगा। बॉलीवुड जब अच्छा काम करता है तो अच्छी बातें होती भी है, और जब हम गलतियां करते हैं उस गलतियों को गलतियां ना दिखाते हुए आरोप के तौर पे दिखाया जाता है, बहुत बड़ा क्राइम की तरह दिखाया जाता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि जिस लेवल की बात हो वैसे ही किया जाए। अवेयरनेस करना कितना ज़रूरी है लोगों को? नहीं सर, आई थिंक आप नहीं आज ये 25 जून को एक वर्कशॉप यहाँ पर हमने किया है जिसमें हर तरह का सब्जेक्ट कवर किया है। इसमें आप हेल्थ कॉन्सिक्वेंस की बात की हमने मैडम सारिका के द्वारा, और जो कानूनी कार्रवाई जो होती है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस 5 ग्राम से लेके तो जो भी नोटिफाइड कमर्शियल क्वांटिटी उसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है
1 साल से लेकर तो 30 साल तक सज़ा होती है, दंड होता है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। सुनील जी ने इंस्पिरेशनल अपना टॉक दिया है और बहुत मुद्दे की बात की है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप आज हमने यहाँ पे किया है और इस तरह के वर्कशॉप हम जितना ज़्यादा करेंगे जो भी लेवल पे संभव है उतनी समझ आपकी बढ़ेगी और गुनाहगार भी कम हो गए और गुनाह करने की संभावना भी कम होगी। तो हमारा जो नशा मुक्त भारत का जो नारा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसको साकार करने में बहुत जल्दी हम पहुँचे। और आई थिंक शायद एक गैप जो है उसको भी ब्रिज कर रहे हैं हम लोग कि डिपार्टमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट की हेल्प लेके अगर हम आगे बढ़े तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। कोऑपरेटिव साइड भी हम दिखा रहे हैं। सुनील जी और हम आज एक स्टेज पे खड़े हैं और सुनील जी अपने आप में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट के एम्बेसडर है। ही इज़ अ वेरी चोजन पर्सनैलिटी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो एक कोऑपरेटिव साइड भी हम दिखा रहे हैं और ये एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर ही काम होगा, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। और भारत में हर जिम्मेदारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, कोई भी एक डिपार्टमेंट कोई भी समस्या का समाधान नहीं दे सकता। तो इसलिए हम लोग कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, कलेक्टिव जिम्मेदारी कर रहे हैं। ड्रग्स इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेचने वाले जो जगह जगह अब शाम होती है, मुंबई के बहुत शहरों में बहुत सी जगह में ड्रग्स बेचने वाले माफिया बहुत हैं, उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उसको जेल में डालते हैं। मुझे एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जैसा कि आपने बताया कि स्पीच में आपने बताया कि हमारी सोसाइटी में जो होता है वो हम फिल्मों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप मानते हैं कि और इस पर ऐसे अवेयरनेस पे और फिल्में आनी चाहिए जिससे हमारे यूथ और हमारे बच्चों को डेफिनेटली आनी चाहिए और इसीलिए स्पोर्ट्स इंस्पायर्ड फिल्में आती है, देशभक्ति की फिल्म आती है। बॉर्डर क्या है, इसमें हम ये नहीं दिखाते कि ड्रग्स के नशे के बारे में नहीं दिखाते, लेकिन देशभक्ति का जो नशा है वो दिखा रहे, ट्रू सोल्जर। सो ऐसी फिल्में अगर इंस्पिरेशनल फिल्में बनाई जाए तो अच्छा ही है। यू नो, एक अलग नशा, जैसे सर ने इससे पहले स्पीच में भी कहा कि नशा होना चाहिए, लेकिन यू नो अपने करियर की तरफ एक स्पोर्ट की तरह, विकास की तरह होना चाहिए। माई पर्सनल बिहेवियर, जैसे माँ बाप घर पे बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे बिहेव करते हैं। बच्चे सुन के नहीं, आपकी कभी सुनेंगे नहीं। आपने अगर बच्चों को कहोगे कि ये करो या ये मत करो, वो कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप खुद वो नहीं करोगे तो बच्चे नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज फॉलो इन योर फुटस्टेप्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड मैंने कभी आहान को या अतिया को ये नहीं कहा कि ये करो या ये नहीं करो, बट आई हैव ऑलवेज मेड देम अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट। तो हम ऐसा मान लें कि सुनील जी को 40 एज का दिखने का या और डे बाय डे यंगर दिखने का नशा है, ऐसा हम मानें? Excuse me. See, sir, you rightly mentioned that sports is another way forward for helping in terms of physical and mental health. And confidence for the children. When a child is confident, when a child believes in team effort, believes in losing, learning how to lose and how to win, he will automatically stand tall in his life, you know, because losing is something that generally shakes people up in life कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब एक टीम एफर्ट होती है और आप गिरते हो और उठते हो और वापस खड़े हो जाते हो, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाती है, एंड यू विल नेवर रिस्टोर टू एनीथिंग that you will depend on for the rest of your life. Thank you, sir. One line from my side. It is a Central Bureau of Narcotics. When you are giving news of flashing it, please say Central Bureau of Narcotics. It is Ministry of Finance. It is not NCB. Yes. So, thank you once again. Thank you. सर इधर आ जाइए, नीचे। किसी को भी पूछे लोग तो हमें अपने ही कहते हैं। और मैं तेरे को रोकूंगा नहीं।